वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण से पहले अवैध बूचड़खाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है। आदि विश्वेश्वर वार्ड 69 के दाल मंडी के पत्थर वाली गली में कभी अवैध बूचड़खाने की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। कसाई बाड़े से निकलने वाली दुर्गंध ने लोगों को परेशान कर रखा था। बनारस का दाल मंडी इन दिनों सुर्खियों में है, पर दाल मंडी में जहां अवैध बूचड़खानों की एक लंबी फेरिस्त थी, पर हाल के दिनों में स्थितियां बदली हैं और बूचड़खाने को हटा करके बल्कि आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी की दाल मंडी की, ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, जो लगभग पूरा हो चला है। बस कुछ दिन बाकी है जब इसका शुभारंभ होगा। दरअसल बताया जाता है कि इस जगह पर अवैध तरीके से बूचड़खाना संचालित होता रहा। वर्षों तक काफ़ी यहाँ पर गंदगी रही, काफ़ी यहाँ पर लोग परेशान रहे, पर समय के साथ काफ़ी कोशिश की गई और योगी सरकार ने इस अवैध बूचड़खाने को बंद कराकर अब सभी के लिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। इस वार्ड के पार्षद इंद्रेश सिंह ने इस मुद्दे को नगर निगम के सदन में उठाया। मेयर और अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो नगर निगम की टीम मौके पर जांच करने पहुंची, जिसके बाद अवैध बूचड़खाने को बंद करने का फैसला किया गया। अब उसी जगह पर स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। हालांकि यहां से बूचड़खाने को हटाना एक बड़ी चुनौती थी। निगम पार्षद के मुताबिक स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मामला नगर निगम की बैठक में उठने के बाद कई पार्षद साथ आए, जिसके बाद विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का भी साथ मिला। विधायक नीलकंठ तिवारी ने बूचड़खाने की जगह अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा और विधायक निधि से करीब 38 लाख रुपए स्वीकृत भी किए, जिसके बाद मार्च 2024 में अस्पताल की आधारशिला रखी गई और अब अस्पताल करीब बनकर तैयार हो गया है। ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा आपको इस जमीन को खाली कराने के लिए, क्योंकि अवैध बूचड़खाना कोई खाली नहीं कराना चाह रहा था? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ा, क्योंकि खाली कर नहीं रहे थे। नगर निगम की भी टीम आई थी, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कब्जे में लिया, नगर निगम ने बंद किया। अगले दिन फिर उसका ताला तोड़ दिया गया, फिर नगर निगम ने FIR कराया। फिर उसके बाद इसको सफाई कराने में बहुत समय लगा। प्रयास बार यहाँ सफाई कराया जाता था, फिर बाद में गंदगी वहाँ आ जाया करती थी। लोगों को पता था ही नहीं कि क्या हो रहा है। बार बताया जा रहा है कि अस्पताल बन रहा है यहीं के इलाज के लिए, इन्हीं लोगों के इलाज के लिए। यहाँ जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए ही ये सबसे पहले वो यहीं पहुँचेंगे, उनका ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, उन्हीं का हित होने वाला है। कितने की लागत से और कितने स्क्वायर फीट में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो रहा है? लगभग 1700 से 1800 स्क्वायर फीट इसका एरिया है जिसमें निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 40 लाख की लागत इस पर आ रही है। और आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि जरूरत पड़ने पर इनकी सुविधाओं में वृद्धि करते हुए और धन की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी वो उपलब्ध करवाएंगे। वाराणसी की दाल मंडी अब विकास की ओर अग्रसर है। पहले जहां अवैध बूचड़खाने से पूरा दाल मंडी परेशान था, चारों तरफ बदबू था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। जहां पशुओं की हत्या होती थी, अब वहां नौनिहालों की किलकारियां गूंजेगी, लोगों को इलाज मिल सकेगा। यहां के लोग खुद बता रहे हैं कि पहले यहां का हाल किस कदर बदतर था। घनी बस्ती में अस्पताल खुलने से स्थानीय लोग भी खुश हैं। पहले यहाँ पे बूचड़खाना था, इन सभासद के सहयोग से यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। आसपास पूरे क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल, एक भी सुविधा नहीं थी। बहुत ही अच्छा कार्य है, विधायक जी ने सहयोग किया और हमारे सभासद जी ने इसका पूरा काम कराया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले की जो स्थिति थी आप समझ सकते हैं कि जिसका नाम ही है बूचड़खाना या स्लॉटर हाउस, तो क्या स्थिति रही होगी। एक आवासीय मोहल्ले में जहाँ की हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम मिक्स एरिया रहता है, वहाँ पे इस तरह के कार्य अगर हो रहा हो तो कितना ही बदबू, कितनी गंदगी, कितनी भी अभद्रता रहती होगी। आज अस्पताल का जो नींव रखी जा रही है सबके सहयोग से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोगों को अच्छा फील हो रहा है। पहले तो बहुत नरक स्थिति इधर की रहती थी और इधर से लोगों को आने और जाने में दिक्कत रहता था। सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक समरसता एवं सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करे, उसी मूल मंत्र के तहत ये विकास कार्य हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसके बन जाने से यहाँ के लोगों के जो घनी आबादी है, सभी जाति मजहब जो भी है, किसी भी उनको यहाँ से लाभ मिलेगा। ये हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ फ्री में इलाज होगा हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण इलाज होगा
हैं खुश हैं आप लोग? हैं हम इससे बहुत खुश हैं। गुजरने वाले गुरु बहुत महकता भी रहा, देख के अजीब लगता रहा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कटा है, बहुत अजीब रहा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल खुलने से क्षेत्रीय जनता को बहुत लाभ मिलेगा। वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण से पहले अवैध बूचड़खाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है। आदि विश्वेश्वर वार्ड 69 के दाल मंडी के पत्थर वाली गली में कभी अवैध बूचड़खाने की वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। कसाई बाड़े से निकलने वाली दुर्गंध ने लोगों को परेशान कर रखा था। बनारस का दाल मंडी इन दिनों सुर्खियों में है, पर दाल मंडी में जहां अवैध बूचड़खानों की एक लंबी फेरिस्त थी, पर हाल के दिनों में स्थितियां बदली हैं और बूचड़खाने को हटा करके बल्कि आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वाराणसी की दाल मंडी की, ये जो नई बिल्डिंग बन रही है, ये दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, जो लगभग पूरा हो चला है। बस कुछ दिन बाकी है जब इसका शुभारंभ होगा। दरअसल बताया जाता है कि इस जगह पर अवैध तरीके से बूचड़खाना संचालित होता रहा। वर्षों तक काफ़ी यहाँ पर गंदगी रही, काफ़ी यहाँ पर लोग परेशान रहे, पर समय के साथ काफ़ी कोशिश की गई और योगी सरकार ने इस अवैध बूचड़खाने को बंद कराकर अब सभी के लिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। इस वार्ड के पार्षद इंद्रेश सिंह ने इस मुद्दे को नगर निगम के सदन में उठाया। मेयर और अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया तो नगर निगम की टीम मौके पर जांच करने पहुंची, जिसके बाद अवैध बूचड़खाने को बंद करने का फैसला किया गया। अब उसी जगह पर स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। हालांकि यहां से बूचड़खाने को हटाना एक बड़ी चुनौती थी। निगम पार्षद के मुताबिक स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मामला नगर निगम की बैठक में उठने के बाद कई पार्षद साथ आए, जिसके बाद विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का भी साथ मिला। विधायक नीलकंठ तिवारी ने बूचड़खाने की जगह अस्पताल बनाने का प्रस्ताव रखा और विधायक निधि से करीब 38 लाख रुपए स्वीकृत भी किए, जिसके बाद मार्च 2024 में अस्पताल की आधारशिला रखी गई और अब अस्पताल करीब बनकर तैयार हो गया है। ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा आपको इस जमीन को खाली कराने के लिए, क्योंकि अवैध बूचड़खाना कोई खाली नहीं कराना चाह रहा था? देखिए, संघर्ष तो करना पड़ा क्योंकि खाली कर नहीं रहे थे। नगर निगम की भी टीम आई थी, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कब्जे में लिया, नगर निगम ने बंद किया। अगले दिन फिर उसका ताला तोड़ दिया गया, फिर नगर निगम ने FIR कराया। फिर उसके बाद इसको सफाई कराने में बहुत समय लगा। प्रयास बार यहाँ सफाई कराया जाता था, फिर बाद में गंदगी वहाँ आ जाया करती थी। लोगों को पता था ही नहीं कि क्या हो रहा है। बार बताया जा रहा है कि अस्पताल बन रहा है यहीं के इलाज के लिए, इन्हीं लोगों के इलाज के लिए। यहाँ जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए ही ये सबसे पहले वो यहीं पहुँचेंगे, उनका ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, उन्हीं का हित होने वाला है। कितने की लागत से और कितने स्क्वायर फीट में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार हो रहा है? ये लगभग 1700 से 1800 स्क्वायर फीट इसका एरिया है जिसमें निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 40 लाख की लागत इस पे आ रही है। और आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि जरूरत पड़ने पे इनकी सुविधाओं में वृद्धि करते हुए और धन की आवश्यकता पड़ी तो उसको भी वो उपलब्ध करवाएंगे। दाल मंडी में 1700 स्क्वायर फीट में करीब 40 लाख की लागत से स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया गया है। उम्मीद है स्वास्थ्य केंद्र बनने से स्थानीय लोगों को अब घर के पास ही उचित इलाज की सुविधा मिल सकेगी। इस अवैध बूचड़खाने को बंद कराकर अब सभी के लिए यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत करने जा रही है। लगभग 1800 स्क्वायर फीट में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हुआ है, जिसकी लागत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के लोगों को बेहद लाभ होने वाला है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बहुत घनी बस्ती वाला इलाका है और कुछ भी तबीयत खराब होने से तुरंत मंडलीय अस्पताल या फिर BHO अस्पताल तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी होती थी। ऐसे में ये स्वास्थ्य केंद्र लोगों को तुरंत राहत दिलाएगा और तुरंत डॉक्टर जो स्वास्थ्य सुविधाओं की लाभ है वो आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे। यानी कि बूचड़खाना जो गंदगी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी माहौल ख़राब करता था, अब वही जगह बदल गई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, और जिससे आम आदमी तो स्वस्थ रहने ही वाला है, साथ ही साथ
जो अवैध कब्जे हैं वो भी दाल मंडी से हटाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।